नमस्कार दोस्तों, अगर आप जेटेट 2026 पेपर वन की तैयारी शुरू करना चाहते हैं और आपको पूरा सिलेबस, एग्ज़ाम पैटर्न और क्या पढ़ना है यह समझ नहीं आ रहा है, तो यह वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो में मैं पेपर वन का पूरा सिलेबस आसान भाषा में समझाऊंगा ताकि आपको अपनी तैयारी की सही दिशा मिल सके। आपका स्वागत है जेटेड एकेडमी में। इस चैनल पर हम जेटेड पेपर वन की पूरी तैयारी बिल्कुल मुफ्त करेंगे। टॉपिक वाइज क्लासेस, एमसीक्यूज, मॉक टेस्ट और रिवीजन के साथ। अगर आप नियमित तैयारी करना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़े रहें। जेटेड पेपर वन जो सिलेबस है, एक्चुअली ये प्राइमरी टीचर जो कि क्लास वन से क्लास फाइव के लिए टीचर बनना चाहते हैं, तो जेटेड पेपर वन इज़ फॉर कैंडिडेट्स हु वांट टू बिकम टीचर्स फॉर क्लास वन टू फाइव। जो क्लास वन से फाइव तक के टीचर बनना चाहते हैं उनके लिए जेटेड पेपर वन है, ठीक है ना। तो इसमें जो होता है टोटल क्वेश्चन 150 पूछे जाएंगे। इसमें मार्क्स रहेंगे आपके एक एक नंबर के रहेंगे, तो टोटल मार्क्स भी 150 हुए, ठीक है ना। तो ये 2.5 घंटा का पेपर होगा, मतलब 2 hours 30 minutes। ठीक है, इसमें जो क्वेश्चन टाइप होंगे वो एमसीक्यू होता है, मतलब ऑब्जेक्टिव टाइप होगा। इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। सबसे अच्छी बात है यही कि इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है, ठीक है। तो ये रहा आपका एग्जाम पैटर्न, आपको समझ में आ रहा है, ठीक है ना। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बातें हैं कि यहाँ पे जेटेड पेपर वन का जो सिलेबस है ये प्राइमरी टीचर जो क्लास वन से क्लास फाइव के लिए बनना चाहते हैं उनके लिए है, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम लोग क्या देखेंगे कि सबसे पहले इसका जो पैटर्न है यहाँ पे ये देखते हैं कि चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी जो है यहाँ इस पेपर में आपके आएंगे, पूछे जाएंगे क्वेश्चन, ठीक है ना। तो यहाँ पे ये 30 मार्क्स के प्रश्न पूछे जाते हैं यहाँ पे। तो एक्चुअली में टोटल 150 मार्क्स के हैं, ठीक है ना। तो दिमाग में ये रखना है आपको कि चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी जो है आपके इसमें से 30 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो इसके अंतर्गत क्या क्या हो सकता है, तो इनका सिलेबस को देखते हैं हम लोग यहाँ पे। तो यहाँ पे बहुत बार क्वेश्चन हमेशा मतलब कहने का मतलब है कि अगर आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आप देखोगे ना, तो यहाँ पे चाइल्ड ग्रोथ एंड डेवलपमेंट से क्वेश्चन पूछा जाता है, प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट से क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है। लर्निंग थ्योरीज में जैसे पियाजे हुआ, वाइगोडस्काई हुआ, है ना, कॉलबार्ग हुआ, स्किनर हुआ, थॉर्नडाइक हुआ, तो इनसे क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं। तो जो भी बच्चे हैं यहाँ पे, जो भी कैंडिडेट है जो टीचर बनना चाहते हैं, जो है ना, तो ये जो है ये पार्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है क्योंकि हमेशा यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, है ना। अगर आप सीटेट की भी तैयारी करोगे तो यहाँ पे क्या होगा, ये सारे क्वेश्चन जो है आपको मीन्स बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इनसे हमेशा बारंबार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आप सीटेट को देख लीजिए, है ना, या आप जेटेट को देख रहे हो, ठीक है ना। फिर आप आप तैयारी कर रहे हो अगर बीएड के लिए, वहाँ पे भी ये जो है तो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वेल, तो हम लोग इस पेपर को तैयारी करेंगे, हम लोग पूरा रेगुलर बेसिस पे देखेंगे, ठीक है ना। तो नेक्स्ट वीडियो जो होगा चाइल्ड ग्रोथ एंड डेवलपमेंट पे होगी, ठीक है ना। तो इसका मतलब क्या है कि आज मैं सिर्फ सिलेबस की बात कर रहा हूँ, तो कल जो वाली जो वीडियो आएगी उस पर चाइल्ड ग्रोथ एंड डेवलपमेंट से पूछे जाएंगे सवाल जवाब जो भी होंगे वो आप देखोगे। चलिए, इसके बाद देखते हैं यहाँ पे क्या इंटेलिजेंस और पर्सनैलिटीज है, ठीक है ना। इंडिविजुअल डिफरेंस से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इंक्लूसिव एजुकेशन जो होता है उससे प्रश्न पूछे जाते हैं। मोटिवेशन हुआ, असेसमेंट एंड एवेल्युएशन से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। क्लासरूम मैनेजमेंट से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं यहाँ पे। टीचिंग लर्निंग प्रोसेस से, एजुकेशन साइकोलॉजी से। कहने का मतलब अगर आप देखोगे ना, अगर इस पेपर का अगर आप बढ़िया से कर लोगे ना, चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी जो, तो यहाँ पे आपका 30 में 30 पूरा आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। अब हमारा जो चैनल है, आप चैनल पर बने रहिए। अब देखिएगा हमारे चैनल पे जो भी वीडियो आएंगे, है ना, उसमें से एकदम क्वेश्चन जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो है आपको बताए जाएंगे, और इनका जो थ्योरी है, इनका जो नोट्स है वो आपको अवेलेबल कराए जाएंगे, मीन्स इतना का, ठीक है ना। तो इसमें 30 मार्क्स आराम से आप उठा पाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से इसका स्कोरिंग हो जाएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे क्या है, लैंग्वेज वन जो कि है यहाँ पे भी लैंग्वेज वन में भी क्या होता है कि 30 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये लैंग्वेज वन जो होता है आप पे डिपेंड करता है, आप हिंदी रखते हो इंग्लिश रखते हो, ठीक है। उसमें जो टॉपिक रहेंगे ना, ये सारे टॉपिक रहते हैं इसमें। टॉपिक क्या रहेगा, रीडिंग कॉम्प्रहेंशन रहेगा, ग्रामर रहेगा, वोकेबुलरी रहता है, ठीक है, लैंग्वेज स्किल्स रहेगा, लैंग्वेज टीचिंग पेडागोजी रहेगा, वो रहते हैं, ठीक है ना। तो ये बेसिकली ये सारे टॉपिक रहेंगे। आप अगर इंग्लिश रखते हो तो हिंदी रखते हो तो यही सब जो होगा रहेगा, पर हिंदी में रहेंगे, ठीक है ना। व्याकरण होगा, फिर बहुत सा शब्द का अर्थ बतलाने हैं, तो ये सब रहेंगे, ठीक है ना।
तो वेल तो लैंग्वेज वन आपके ऊपर डिपेंड रहता है कि आप हिंदी में ले रहे हो या उर्दू पे, ये डिपेंड करता है पोस्ट के ऊपर। ठीक है, ऊपर से ना इंग्लिश में आप रखना चाहते हो। तो ये भी जो होता है लैंग्वेज वन भी जो बहुत आसान होता है, जो कि 30 मार्क्स होते हैं। ठीक है, चलिए अब आ जाता है हम लैंग्वेज टू की। लैंग्वेज टू जो होता है ना, तो वो आपका एक्चुअली रीजनल लैंग्वेज होते हैं। ठीक है ना, तो ये डिस्ट्रिक्ट वाइज जो होता है वो चूज होता है। कोई उसमें नागपुरी हो सकता है। ठीक है, अ, कोरक हो सकता है, मुंडारी हो सकता है, हो कोरथा हो सकता है, तो इसमें संथाली हो सकता है, कुरमाली हो सकता है। तो इतने सा बंगाली, उड़िया, उर्दू ऐसे है, ये सारे हैं। तो इनमें से जो जिस लैंग्वेज को लेना चाहेंगे अपना रीजनल लैंग्वेज वो रखते हैं। और उसमें भी देखो सेम चीज़ें है ना, इसमें भी वही कॉम्प्रहेंसिव रहेगा, ग्रामर रहेगा, हाँ वोकेबुलरी रहेगा, उसका लैंग्वेज है पेडागोजी रहता है। ठीक है, तो उसके बाद जो होता है ये भी आपका 30 मार्क पे होते हैं। नेक्स्ट आ जाते हैं यहाँ पे मैथमेटिक्स में। मैथमेटिक्स जो होता है वेरी सिंपल, 1 to 5 क्लास के लिए देखिए मैथ जो होता है वो जानना बहुत जरूरत है। नंबर सिस्टम का होना, एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, इससे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। फ्रैक्शन, डेसिमल, परसेंटेज, फिर रेशियो, प्रोपोर्शन, प्रॉफिट लॉस, टाइम एंड वर्क, टाइम स्पीड, डिस्टेंस, जियोमेट्री, मेंसुरेशन, डाटा हैंडलिंग, और लास्ट जो होगा वो मैथमेटिक्स पेडागोजी। तो आप देखो इतने सारे से जो होता है, अगर 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 आप इधर से मैथ में भी आप देखो 30 में कम से आराम से 25 मार्क्स उड़ जाएंगे। क्योंकि देखिए किसी सबको आपको नंबर सिस्टम पता ही होगा, एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन तो आते होगा, फ्रैक्शन, डेसिमल तो आते होगा, परसेंटेज आते हैं। लेकिन सवाल है कि क्वेश्चन किस टाइप से आएंगे वो हम लोग देखेंगे। ठीक है ना, तो हम लोग इस पे हमारे चैनल पर आप बने रहिए। ठीक है ना, और अपने दोस्तों को जरूर शेयर कीजिए, क्योंकि इसमें जो जो वीडियो आने वाली है वो एकदम कॉन्सेप्ट बेस पे आने वाली है, जो कि बहुत ही कम टाइम में आप अच्छा परसेंटेज आप उठा पाओगे, आप स्कोरिंग कर पाओगे। ठीक है, आप जो मेन पार्ट यहाँ पे आ जाता है एनवायरमेंटल स्टडीज़। ये तो एक ऐसा टॉप पार्ट है जो कि मुझे तो सबसे अच्छा लगता है यही पार्ट से, क्योंकि यहाँ पे जो क्वेश्चन बनता है मतलब मतलब जो भी हो बढ़िया क्वेश्चन आते हैं। और 30 मार्क्स के क्वेश्चन होते हैं। फैमिली एंड फ्रेंड्स से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, फूड से, सेक्टर्स से। ठीक है, उसका बोल सकते हैं वाटर, ट्रैवल, प्लांट्स एंड एनिमल्स से, हेल्थ एंड हाइजीन से, नेचुरल रिसोर्सेज पे, पॉल्यूशन में बहुत सारा पॉल्यूशन है। एयर पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन, सॉयल पॉल्यूशन, नॉइज पॉल्यूशन। ठीक है ना, तो इतना सा रेडिएशन पॉल्यूशन, तो ये सबसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। डिजास्टर मैनेजमेंट से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, किस तरह से मैनेजमेंट किया जाता है, जैसे अर्थक्वेक हुआ, फ्लड हुआ। फिर उसके बाद एनवायरमेंटल कंजर्वेशन पे, फिर ईवीएस टीचिंग पेडागोजी भी है यहाँ पे। ठीक है, तो ये सारे जो है आपको इसमें एनवायरमेंटल स्टडीज़ में 30 है। तो आप देखो इनमें से सबसे ज़्यादा मार्क्स अगर उठने लायक है वो आपका पहला जो है आपका चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी से है। दूसरा आपका लैंग्वेज पेपर है। ठीक है, तीसरा मैथमेटिक्स भी, और चौथा जो है आपका ये आपका ईवीएस जो कि आपका एनवायरमेंटल स्टडीज़ से है। तो अगर मैं इनकी बात करूँ, मैं यहाँ पे थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है। यहाँ पे नॉइज़ पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा है हमारे यहाँ पे। ठीक है, उसको माइंड मत कीजिएगा। ठीक है, तो नॉइज़ पॉल्यूशन को आप ध्यान में मत रखिएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखते हैं कि कौन सी किताब जो आपके लिए सबसे बेस्ट होगी। ठीक है, हाँ, आप देखोगे यहाँ पे चाइल्ड एंड डेवलपमेंट के लिए अरिहंत बुक है। मैं किसी पब्लिशर का मैं नहीं कह रहा हूँ कि यही पब्लिशर को आप लो। आप कोई भी किताब ले सकते हो। मैंने देखा है अरिहंत ठीक है। ठीक है, मैथमेटिक्स में एनसीईआरटी बुक जो है आपका 1 से 5 क्लास से उनका पूरा प्रैक्टिस कीजिए बढ़िया से। ठीक है, फिर एनवायरमेंटल स्टडीज़ के लिए एनसीईआरटी जो है वो आपका क्लास 3 to 5 ले सकते हो। ठीक है, हिंदी और इंग्लिश ग्रामर के लिए लुसेंट हुआ या अरिहंत हुआ। ठीक है, वो बुक अच्छे है मार्केट पे। फिर प्रीवियस ईयर का जो जेटेड या सीटेड का जो पेपर है ये तैयारी करना बहुत जरूरी है, दिस पार्ट। ठीक है ना, इनको आप छोड़िएगा मत। दिस पार्ट जो आपको जो है पूरा बूस्टअप कर देगा कि आने वाला कल मतलब जेटेड क्वालिफाई आप कर पाओगे। ठीक है ना, और अब तो बेसिकली जो मैं टिप्स देना चाहूँगा यहाँ पे कि आप एनसीईआरटी बुक को फोकस कीजिए बेसिकली 1 से 5 क्लास तक। आप प्रीवियस ईयर पेपर को देखिए और रेगुलर प्रैक्टिस कीजिए एमसीक्यू का। क्योंकि हमारे चैनल पे अगर आप बनते हो तो आपको है ना करीबन का बहुत सारे मीन्स एमसीक्यू आपको देखने को मिलेंगे, और बहुत मतलब उसमें विथ एक्सप्लेनेशन। ठीक है, तो ऑल द बेस्ट। तो ये रहा आपका आज का सिलेबस। तो नेक्स्ट वीडियो जो होंगे वो हमारा बना रहेगा किस पे, चाइल्ड ग्रोथ एंड डेवलपमेंट पे। तो होप आपको समझ में आ गई होगी जेटेड की जो सिलेबस है। ठीक है, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि नेक्स्ट वीडियो में आपको फिर बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन आपको आते रहे। ठीक है, और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए जितना ज़्यादा हो सके, क्योंकि हम चाहते हैं कि झारखंड के जो भी बच्चे हैं और जो भी कैंडिडेट्स हैं, जो भी स्टूडेंट्स, जो भी विद्यार्थी हैं, तो आप सब टीचर बने। ठीक है ना, यही हमारी आशा है, यही हमारी उम्मीद है। ओके, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।